Okay, once again, welcome back to the channel Being Northeast Indian। तो ये रास्ता जो आप अभी देख रहे हैं, ये रास्ता जो है, ये रोड जो है तवांग की ओर जाती है और तवांग से लगभग 119 या 120 किलोमीटर दूर है इस जगह से तवांग जो। और पीछे अगर हम मुड़ते हैं तो पीछे से एक रास्ता, ये रास्ता जो आ रही है, ये रोड जो आ रही है नेशनल हाईवे 13, जो बोमडिला और दिरांग से होकर के आती है। तो आज मैं एक स्पेशलिटी है इस जगह की, और वो स्पेशलिटी क्या है, नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा इस जगह के बारे में। तो आप देख सकते हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड न्यूकमादोंग वार मेमोरियल। इस जगह को एक वार मेमोरियल की जगह कहा जाता है। तो इस वार मेमोरियल का क्या स्पेशलिटी है, लेट्स फाइंड आउट द लीजेंड ऑफ 1962 एट न्यूकमादोंग। जब लीजेंड्स जो वार मेमोरियल का बात करती हैं तो आप समझना होगा कि यहाँ पे क्या वार हुआ होगा 1962 में। किस तरह से चीनी के जितने भी सिपाही हैं, किस तरह से कितने आउट नंबर्स थे, कितने नंबर्स इतना ज़्यादा था उन लोगों का आर्मी। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं इस वार मेमोरियल का एंट्रेंस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो बुद्धिस्ट कल्चर में, जो मोंपालो का कल्चर में, जो मोंगलो कल्चर में जिस तरह से बनाया है, उस तरह से ये वेलकम गेट को इस तरह से ये सजाया गया है। तो अभी हम चलते हैं, चलिए आपको दिखाते, नज़ारा दिखाते जाएंगे और कहानियाँ भी हम एक कहानी भी एक बताना शुरू हम कर देंगे। तो होता क्या है, ये दिन थे 18 नवंबर 1962, 18 नवंबर 1962। आप सब जानते ही हैं कि इसमें जो हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया का जो अरुणाचल में चीन ने बिना बताए धोखेधारी से अटैक किया था और टीम वी आर नॉट रेडी। तो ये देखिए, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट प्लेस। यहाँ दो पहाड़ के बीच में एक नदी आ रही है और रास्ता उस ज़माने में भी था इसमें, यहाँ रास्ता। और इस साइड में देखिए, यहाँ पे भी दो पहाड़ों के बीच वहाँ से भी नदी आ रही है और वहाँ से हो सकता है कि वहाँ से भी चीन की आर्मी आ सकते थे। और ये दोनों रास्ता जो नदी जो यहाँ से बन के जा रही है, वो जो दिरांग का साइड से, और यहाँ से भी एक रास्ता है वहाँ से जो आपका सिलाटो से नामने का लेफ्ट साइड होकर के यहाँ से भी चीन आ सकती थी। इतना आउट नंबर्स ऑफ चीन, इतना उसका चाइना, इतना कहाँ कहाँ से आ रहे थे। और हमारे जो आर्मी इतना कम नंबर में थे, हमारे इंडियन आर्मी के नंबर्स इतने कम थे, अनप्रिपेयर्ड थे। तो सोचो उसका उन लोगों ने किस तरह से फेस किया होगा उस समय में। लेकिन हमारे देश के नौजवान, हमारे द वंडरफुल इंडियन आर्मीज, द ग्रेट इंडियन आर्मीज कभी हार नहीं मानते। भले ही वो धोखेधारी से हमें अटैक किया होगा, भले ही उस समय हमारे आज की तरह जो सैटेलाइट सिस्टम नहीं था होगा, फिर भी हमारे आर्मियों ने लड़ा। भले ही उन लोगों ने धोखेधारी से लड़ा, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी हार नहीं माने और अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। तो ये जो रास्ता आप जो जगह आपको जो दिखा रहे हैं, चारों तरफ से तो कहाँ से आ रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी को पता नहीं था, लेकिन इस जगह में तो इस जगह से जो सिला टॉप से आ रहे थे आर्मी को, इतना उन लोगों को ठोका कि, इतना ठोका कि उन लोग वो भी मर रहे थे। हमारे हमारे जवानों के लाश भी जा रहे थे, उसके लाश भी जा रहे थे। लेकिन पीछे से, ये पीछे से देखो, ये पीछे से वो चुपके से इतना आर्मी, चाहे चीन की आर्मी, पीछे से आए और हमारे देश के नौजवानों को जो आगे से लड़ रहे थे, लेकिन पीछे से उन लोगों धोखेधारी करके हमारे आर्मियों को अटैक कर दिया। तो उसी के यादों में, उन लोगों के यादों में जो तवांग में लड़े थे, जो आपका ये सिलाटॉप में लड़े थे, आपको जो जसवंत सिंह के एरिया में जो लड़े थे, और यहाँ पे, यहाँ तक, और ये एरिया में लड़ने, इस जगह पे लड़ने का उन लोगों को याद करके ये जो मेमोरी गार्डन बनाया, ये मेमोरी बनाया। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हियर लाई आवर कॉमरेड्स ऑफ 60th इन्फेंट्री ब्रिगेड हू वर ऑन द फैटफुल डे ऑफ। अच्छा, हिंदी में बताऊंगा। 18 नवंबर 1962 में इसमें एक बहुत सा ब्लडी वार, बहुत खराब से खून खराबा हुआ था, जहाँ पे हमारे आर्मियों ने अपना देश, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर दिया था। तो उन लोगों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा शांति रहे। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। तो ये दिस इज़ वन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मेमोरियल। अभी और दूसरा इंफॉर्मेशन देखते हैं इसमें क्या लिखे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता है, बैटल ऑफ न्यूकमा धूम
द बैटल ऑफ वाज वन ऑफ द ब्लेडेस्ट बैटल फॉर्स इन ईस्टर्न सेक्टर। पहले बताया था कि ईस्टर्न सेक्टर में हमारे अरुणाचल में लड़ा था। बहुत इंडियन और चाइनीज आर्मी भी दोनों तरफ से बहुत मरा है, लेकिन इंडियन चाइनीज आर्मी इतना ज़्यादा तो उपाय नहीं। और उसमें आप यहाँ पे लिखा है अंडर ब्रिगेडियर होशियर सिंह हैड ऑक्यूपाइड डिफेंस एट सेला। सेला में भी इतना उन लोगों ने डिफेंस किया। फिर वहाँ से इधर आया 18 नवंबर 1962 में, जो कि यहाँ पे इस जगह पे से दिरांग की और चीन की आर्मी ना जाए, तो यहाँ पे डिफेंस बना के हमारे आर्मी लोगों ने भी यहाँ पे लड़ा था और लड़ के अपनी मातृभूमि के लिए अपना जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। तो उसी की यादों में ये जो मेमोरियल बनाया गया बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो ये है हमारा दूसरा इन्फॉर्मेशंस, द मेन इन्फॉर्मेशंस जो भी यहाँ लिखा है मैं उसी को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं बाहर से कोई दूसरा नॉलेज लेके मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी द थर्ड। ओके, तो दिस इज द स्क्रिप्चर जो हमारे जो बुद्धिस्ट के कल्चर में जिस तरह से रिस्पेक्ट हमारे आर्मी के लिए, जो मर गए होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं होते, उनके लिए जो याद में ऐसा स्क्रिप्चर्स बनाया जाता है। तो वो एज एन टर्म ऑफ रिस्पेक्ट, ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्मीज, दोज हु हैव सैक्रिफाइस फॉर देयर मदरलैंड, हमारे बुद्धिस्ट कल्चर में ऐसा बनाया गया है। तो इसके अलावा आप ये कहा जाता है कि ये जगह 1.3 या 1.6 एकड़ का एरिया है, ये जो एरिया जो, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर छुट्टी के दिन में बहुत से लोग घूमने आते हैं या छुट्टियाँ मनाने आते हैं, पिकनिक खाने आते हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं और उधर में कुछ लोग पिकनिक गाना बजा के बैठ रहे हैं। बहुत सुंदर है जगह तो। और लेट्स सी, ये देखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये जो आपके नज़र में है, यहाँ पे जो हमारे सिपाहियों ने जो अपना बलिदान दिया, उन लोगों का नाम, रैंक और कोई क्या बटालियन था, कौन सा रेजिमेंट था, इसमें डिफरेंट रेजिमेंट भी हो सकता है, बटालियन का नाम भी बताया होता है, वो डिटेल हमको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है। ये डोगरा जो बटालियन था ना, रेजिमेंट था, जो भी है, लेकिन आपके सामने में जो हमारे सिपाही, that is very important. Regiment or that not important. Important is that the persons who involved in the war and those who sacrificed their life, that is very important. इसमें आप देख सकते हैं कि एक के नाम, यहाँ पे किसी का नाम को भी छूटना नहीं चाहिए। मैं उस तरह से मैं अपना मोबाइल को हैंड होल्डिंग करके रखा हूँ, एक भी नाम नहीं छूटनी चाहिए, ताकि इसके जो जनरेशन बच्चे के बच्चे इसको देख सकें और पोस्ट करके अपने दादाजी का नाम को देख सकते हैं, अपने पिताजी का नाम को देख सकते हैं, अपने परदादा के नाम को देख सकते हैं। तो इसमें अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग, चलो यहाँ पे 2 सिकली, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव है, ऐसा के बहुत सा नाम है यहाँ पे। तो अगर सबका नाम गिनूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आप उसका नाम जानना चाहते हैं तो आप पोस्ट करके हर एक का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट के मुताबिक से 300 से 50, 380, लगभग 400 के अराउंड यहाँ पे नाम हैं। तो ये जो अभी यहाँ पे जो दिखाया लिस्ट है, यहाँ पे वो लिस्ट के मुताबिक से मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि उसमें मैं कम भी मरा हो, ज़्यादा भी मरा हो, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट आर्मीज मरे होंगे। लेकिन चाइनीज़ आर्मी तो इतना नंबर ज़्यादा था कि उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकता था। फिर भी हमारे यहाँ पे इस एरिया में, इस जगह पे जब लड़ाई हुआ तो लगभग 400 जैसा लगभग तो अपने सेक्रीफाइस हुआ है हमारे देश की। तो ये थी द हिस्ट्री, द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि कैसे करके चीनी आर्मी ने हमारे आर्मियों को बिना प्रिपेयर्ड किए हुए, बिना एनी वार्निंग दिए हुए डायरेक्ट अटैक किया था पाकिस्तान में, सॉरी नॉट पाकिस्तान, तवांग में अचानक अटैक किया था। फिर सिला टॉप से फिर आके यहाँ पे आपका ये दिरांग के साइड तक आते हैं, फिर बोमदिला तक पहुँचते हैं। ऐसा करके कहानी में कहा जाता है, लेकिन कौन कहाँ से एग्जैक्टली वो कहानी का हमको पता नहीं। मैं यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ बस अपने जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ इस प्लेस में मिला और यहाँ का जो लोकेलिटी से बात हुआ उसी की इन्फॉर्मेशन। तो ये थी हिस्ट्री। लेकिन अगर आप देखें तो आजकल ये मोर देन हिस्ट्री प्लेस, इट इज़ मोर देन एक हमारा टूरिज्म स्पॉट, हॉट स्पॉट बन गया है ये एरिया। जो आज जो ये जो प्लेस जो ये वार मेमोरियल जो है, दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टूरिज्म हॉट स्पॉट इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जो दिरांग के पास में है और दिरांग और तावांग के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छुट्टियों के दिन और जब फेस्टिवल का कोई भी फेस्टिवल जब डे होता है, तो यहाँ का जो लोकल फेस्टिवल होता है, यहाँ पे लोग तरह तरह के खाना पीना, गाड़ी दिन भर यहाँ पे ऐसा लगता है कि गाड़ी बढ़तियाँ, इतना गाड़ी ज़्यादा होता है कि हम पार्किंग करने का भी जगह नहीं था। इसलिए अगर आप यहाँ देखिए,
तो छुट्टियां मनाने आते हैं, कुछ लोग पिकनिक खाने आते हैं, कोई बॉयज़ एंड गर्ल अपना लवर्स पॉइंट भी मानते हैं, या तो बहुत रोमांटिक होता है क्योंकि जगह इतना रोमांटिक है और इतना ये वातावरण इतना सुंदर है यहाँ का जगह। जो बच्चे खेल रहे हैं, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है ये जगह। तो अगर आप वेस्ट कामेंग में आए हो तो अगर आप वेस्ट कामेंग में अगर आए कभी अरुणाचल प्रदेश के, तो आप ज़रूर इस जगह पे आना। शुरू में तो यहाँ आदेश में मुझे थोड़ा सा एक दुख तरह महसूस हो रहा था अपने वीर जवानों को सोच करके, लेकिन यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो एनवायरनमेंट आज इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, हवा इतना, चिड़िया की आवाज़, इतना मज़ा है, तो मुझे दिल को शांति मिल गया। तो अगर आप कभी बोमडिला आए तो आप कभी यहाँ तवांग जाए तो बीच में एक बार ज़रूर यहाँ पे रुक करके अपने देश के जो जवानों के यादों में एक सलाम ज़रूर ठोकना और इस वातावरण का मज़ा ज़रूर लेना। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।